हेलो दोस्तों, आज एक्सरसाइज 11.1 का प्रश्न नंबर 6 को पढ़ाने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। जो प्रश्न है कि एक त्रिभुज ए बी सी बनाइए जिसमें बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 45 डिग्री तथा कोण ए बराबर 105 हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजा के 4/3 गुनी हो। तो अब हम लोग इस प्रश्न के कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं। तो इस प्रश्न में कौन कौन से कन्फ्यूज़न आते हैं वो मैं आपको लिख के और बताता हूँ, ठीक है। तो हम लोग इसको देखते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको एक BC 7 सेंटीमीटर की भुजा जो है दी हुई है। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा कि आप एक BC 7 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींच लेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, बोल रहा है कि कोण B जो है वो 45 डिग्री है, तो कोण B पे आप एक 45 डिग्री का एंगल बना देना है, ठीक है। तो अब एंगल किस तरह से बनाना है, अगर आपको नहीं बनाने आता है तो मैं इसके बाद इस एंगल वाले वीडियो में आपको बता दूंगा, तो आप उस वीडियो को भी देख लेंगे। फिर उसके बाद एक कोण A पे क्या है 105 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। तो देखिए 105 डिग्री का एंगल आप कोण से ही प्रकाल की सहायता से नहीं बना सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। उसमें से 45 डिग्री का कोण तो हम लोग बना लेंगे, ठीक है, और 105 डिग्री का कोण निकाल लेना है। तो 105 जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 घटाओ 150, फाइनली आपको कितना मिलेगा, 30 डिग्री। तो हम लोग 30 डिग्री का कोण ईजिली बना सकते हैं। तो कोण ए आपका है 105 और कोण बी आपका क्या है 45 डिग्री। तो आपको कोण सी पे कितना बनाना होगा, 30 डिग्री। तो आप बी पे बना दीजिए 45 डिग्री और सी पे बना दीजिए 30 डिग्री का कोण। बस इसका खेल खत्म, बस इतना करना है। और ये सब किस पे करना है, तो आपको पहले ही बी सी एक लाइन खींचना है। तो बी वाले बिंदु पे 45 डिग्री का एंगल बना देंगे, सी वाले पे 30 डिग्री का एंगल बना देंगे। जब इन दोनों एंगल को बनाएंगे तो कोण ए जो है ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, तो उस एंगल को 105 डिग्री लिख देंगे। तो सबसे पहले हम लोग BC एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। तो BC हमने 7 सेंटीमीटर एक लाइन खींच लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग का कन्फ्यूज़न क्या है कि कोण B पे बोल रहा है वो 45 डिग्री का एंगल बनाइए, ठीक है। कोण B पे आपको बनाना है 45 डिग्री, यानी इस पे 45 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है। किस पे बनाना है, कोण B पे आपको 45 डिग्री का कोण बनाना है। तो हम लोग अब कोण B पे 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो कोण किस तरह से बनाया जाता है वो अब हम आप लोग को दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप किसी एक चाप को ले लीजिए। मान लीजिए हमने एक ये चाप लिया, ठीक है। तो इस चाप को आप कोण बी वाले पॉइंट पे रख के और एक इस तरह से एक चाप लगाना है, ठीक है। इस तरह से आपको एक चाप लगाना है। ये चाप लगने के बाद ये जो पॉइंट आएगा, ये वाला जो पॉइंट आएगा, ये वाला, इस पॉइंट पे उसी चाप को, उसके लंबाई और लंबाई को छोटा बड़ा नहीं करना है, उसी चाप को क्या करना है वो हम लोग देखते हैं। सेम एक और कट लगाना है, ठीक है। और फिर ये जो कट आया, इस वाले कट पे, ये जो कट है इस वाले कट पे रख के एक और कट लगाना है, ठीक है। और वहीं से एक और ऊपर कट लगाना है और फिर इस वाले बिंदु से ऐसे करके एक कट यहाँ लगाना है, ठीक है। आपको ये जो पॉइंट मिला वो आपको इस पॉइंट को और इस सीधे वाले पॉइंट को ऊपर की ओर मिला देंगे, ठीक है। तो हम लोग मिलाते हैं। पहला कट उसी चाप से यहाँ लगाना है, फिर यहाँ पे प्रकाल का नोक रख के एक कट इधर लगाना है और इस वाले पॉइंट से एक कट ऊपर, इस वाले पॉइंट से एक कट ऊपर, मतलब इससे और इससे एक एक पॉइंट दोनों तरफ लगा के उसको मिला देना है। तो चलिए हम लोग इसको मिलाते हैं। लेकिन हमको चाहिए कितना, 45 का, लेकिन ये कितना का बना, 90। तो इसको हम लोग डॉट लाइन से मिलाएंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको डॉट लाइन से मिला लेते हैं। इस प्रकार हमने इसको डॉट लाइन से मिलाया। उसके बाद ये जो एक पॉइंट आता है यहाँ पे,
ये हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में जो हम लोग जो बीच का जो कोण होगा, इसको और इसको हम लोग आधा करेंगे जब, तो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका एंगल 45 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एक कोई सा भी चाप ले लेंगे और इस पे से और इस पर से एक कट लगाएंगे, ठीक है, और एक कट आपको यहाँ से लगाना है, ठीक है, इस वाले पॉइंट से। तो ये आपका जो बिंदु आएगा यहाँ पे, ये वाला पॉइंट, ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा, ये आपका फाइनली 45 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे क्योंकि इसमें भुजा की लंबाई जो है वो उसका जिक्र नहीं है, तो हम लोग इसको आगे तक बढ़ा लेंगे, ठीक है। आगे तक इसको हमने बढ़ाया और ये कोण आपका कितना हो गया, 45 डिग्री। 45 डिग्री बहुत आसान है। पहले हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया, उसके बाद 90 का आधा किया तो 45 का कोण बन गया। अब उसके बाद हम लोग के सामने क्या आता है, 105 डिग्री का एंगल, जो कि बनाना संभव नहीं है इसकी सहायता से बनाना संभव नहीं है। तो हमने उन दोनों को जोड़ा तो टोटल माइनस करने के बाद 30 डिग्री आता है। यानी आप अब ए दिया हुआ है 105, बी दिया हुआ है 45, तो आखिरी में सी क्या बचा आपका 30। तो सी इस वाले कोण पे हम 30 का कोण बनाएंगे, उसको मिलाएंगे तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 105 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सी पे 30 डिग्री का कोण बना लेते हैं। तो चलिए हम लोग सी पे 30 डिग्री का कोण बना लेते हैं। उसके लिए भी आप कोई एक चाप लीजिए, ये वाला हमने इस लंबाई का चाप लिया, आप किसी भी प्रकार का चाप ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से इस तरह से एक क्रॉस लगाएंगे। देखिए इसमें कुछ नहीं होता है, एक इतना लगाइए हो गया। उसके बाद इस वाले बिंदु पे जो ये वाला जो टच कर रहा है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे इसको रखिए, फिर से प्रकार के नॉक को इस तरह रख के पहला कट हम लोग जैसे ही लगाते हैं 60 डिग्री का कोण बनता है। यानी ये वाला इसको इस वाले पॉइंट को हम लोग जैसे ही मिलाएंगे तो ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। मुझे कितना चाहिए, 30। तो आप बताइए 0 और 60 को आधा करेंगे, 0 और 60 को हम लोग आधा कर देंगे तो 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो हम लोग एक चाप ले लेंगे किसी भी लंबाई का, उसके बाद एक चाप ले लेंगे किसी भी लंबाई का, हमने उसी लंबाई का लिया हुआ है, आप इसको छोटा बड़ा यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक कट इस पॉइंट से इधर लगाएंगे और दूसरा कट इस पॉइंट से इधर लगाएंगे। तो फाइनली आपको एक 30 डिग्री का एंगल मिल गया। देखिए ये वाला पॉइंट यहाँ पे आया और ये पॉइंट आपका पहले से यहाँ पे है, ठीक है। अब इन दोनों को हम मिला देंगे। तो चलिए अब हम इन दोनों को मिलाते हैं। तो फाइनली मिलाने के बाद जो आपका एक त्रिभुज का निर्माण होता है, उस त्रिभुज के ऊपर हम लोग को अब काम करना है, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका पॉइंट ए मिल गया और इस वाले एंगल को हमने इस वाले एंगल में आपको प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 105 डिग्री। तो ये आपका 105 डिग्री हो गया। तो 45 और 30 बना है तो 105 ऑटोमेटिक निकल चुका है। 45 डिग्री और 30 डिग्री बना है तो 105 डिग्री जो है अपने आप हमको मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे काम करेंगे। तो आगे काम क्या करना होता है, जैसे सब वीडियो में करते हैं यानी सब प्रश्नों में करते हैं वैसा ही करेंगे। बी से एक किरण रेखा खींच देंगे। पहले बी से आपको एक किरण रेखा खींच देना है। तो चलिए बी से एक किरण रेखा हमने इस प्रकार खींचा, ठीक है। अब इस किरण रेखा को कितने भाग में डिवाइड करना होता है, इस बात को हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो इस बात को हम लोग यहाँ से समझेंगे। प्रश्न में आपको क्या दिया हुआ है कि 4/3 गुनी हो, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग अब समझते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, आपको दिया हुआ है 4/3 गुनी हो। तो हमने क्या बोला कि इन दोनों में जो सबसे बड़ी संख्या होती है, किरण को उतना ही भाग में डिवाइड करते हैं। तो 4 में से और 3 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 4 है। तो हम इस किरण को कितने भाग में डिवाइड करेंगे, 4 भाग में। तो चलिए हम इसको 4 भाग में डिवाइड कर लेते हैं और उसका नाम लिख देते हैं। और इस प्रकार हमने बी से एक्स किरण तक एक चाप खींचा और उस चाप को कितने भागों में डिवाइड किया,
4 भागों में डिवाइड किया कि एक चाप ले लीजिएगा और उसी चाप से आप 4 कट लगा दीजिएगा। पहला कट इस बिंदु से, फिर जो बिंदु आएगा उस बिंदु से, फिर उस बिंदु से आगे, फिर उस बिंदु से आगे, इस तरह से आपको लगा देना है। यहाँ पे बी है इसलिए हमने B1 B2 B3 B4। उसके बाद कंफ्यूजन आता है कि ये 4 है और ये 3 है, यानी हमको इसी 4 और 3 के बीच में काम करना है। ठीक है, तो 4 और 3 दिया हुआ है तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आता है कि मिलाएंगे किस में। तो हमने ये बताया है कि जो नीचे होता है ना, जो बटे के नीचे होता है, सर्वप्रथम नीचे मिलाया जाता है। ठीक है, त्रिभुज बड़ा बनेगा कि छोटा, तो त्रिभुज बड़ा बनेगा क्योंकि ऊपर की संख्या बड़ी होती है तो त्रिभुज बड़ा बनता है, ऊपर की संख्या छोटी होती है तो त्रिभुज छोटा बनता है। और मिलाना हमेशा नीचे वाली में है, तो नीचे वाला कौन है 3, तो हम लोग सी को किससे मिलाएंगे, B3 से मिलाएंगे। ठीक है, तो हम लोग सी को B3 से मिला देते हैं। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं। इस तरह हमने सी को B3 से मिलाया। अब उसके बाद का काम क्या होता है कि आप कोई एक चाप लीजिए और B3 यानी जिसको मिलाया उस पर आपको एक एंगल बनाना है। किसी भी प्रकार की चाप ले सकते हैं। मान लीजिए हमने इस प्रकार का एक चाप लिया, इस लंबाई का, आप किसी भी लंबाई का ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस तरह से एक, इससे थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं। मान लीजिए हमने इसको इतना लिया। ठीक है, अब इस B3 पे यहाँ पे जहाँ पे दोनों लाइन टच कर रही है वहाँ पे एक ऐसा करके एक चाप लगाएंगे। ठीक है, समान लंबाई का वही चाप किस पे लगाएंगे, अब 3 पे लग गया तो किस पे लगाएंगे, अब 4 पे लगाएंगे। तो 4 कहाँ है, यहाँ है, तो हमने 4 पे रखा और इस प्रकार एक चाप 4 पे भी लगा लिया। ठीक है, अब कुछ नहीं, जो B3 पे हमने चाप खींचा उस चाप की लंबाई को नापेंगे, यानी इस वाले कोण के पॉइंट्स को नापेंगे। तो उसको आसानी से हम लोग नापेंगे। कैसे नापेंगे देखते हैं। यहाँ पे एक पेंसिल रखेंगे और यहाँ पे इसका नॉक रखेंगे और इस तरह से इसको हम लोग नाप लेंगे। नापने के बाद क्या है, इस वाले पॉइंट, ये जो चाप खींचे तो ये जो लाइन टच कर रहा है इस यहाँ पे, इससे हम लोग ऊपर की ओर एक कट लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से एक कट लगाया। तो कट में लगने के बाद आपको एक पॉइंट मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको इस प्रकार एक पॉइंट मिला। अब इस पॉइंट को और ये जो पॉइंट है B4 पे, इसको ऊपर की ओर हम लोग मिला देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको मिलाते हैं। और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के बाद रेखा को इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर ले जाना है। ठीक है, और उसके बाद अब हम लोग को क्या करना है, एक पॉइंट तो यहाँ पे है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे मिलाने के लिए क्या करेंगे, सी को हम लोग आगे की ओर बढ़ा देंगे। तो सी को हमने आगे की ओर इस प्रकार बढ़ाया। ठीक है, इस प्रकार आपको बढ़ा लेना है। ठीक है, तो एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है ना, यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल गया। इस लाइन को आप पूरा भी ले सकते हैं, पूरा मतलब डॉट डॉट के साथ नहीं, पूरा भी मिला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार हमने इसको ऐसे मिलाया और एक पॉइंट आपको ये मिला हुआ है और दूसरा पॉइंट आपका ये है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट और इस पॉइंट के साथ खेलते हैं वैसे ही इस पॉइंट और इस पॉइंट के साथ खेलेंगे। ठीक है, तो एक कोई चाप ले लीजिए और एक कट इस पे और एक कट इस पे। तो मान लीजिए हमने यही चाप लिया हुआ है। ठीक है, यही चाप को पहला कट इस पॉइंट से लगाएंगे, एंगल में ही आ जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे, एंगल से बड़ा लेंगे, नहीं तो लगेगा कि दोनों का जो है एंगल का भी वही चाप है और जो हम लोग चाप खींच रहे हैं उसका भी वही चाप है। तो हम लोग को मतलब दोनों अलग अलग लेना है। तो हमने ये चाप लिया, उसको अब छोटा बड़ा नहीं करना, उसी चाप के लंबाई से इस वाले पॉइंट से एक आपको क्या करना है, एक रेखा खींच देना है, इस तरह से चाप लगा देना है। अब उसके बाद क्या है, आप दोनों को देखेंगे, इसका पॉइंट कहाँ आया, इस वाले पॉइंट से जो हमने चाप लगाया उसका पॉइंट आपको कहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपका यहाँ है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये जो दोनों लाइन को जो चाप टच कर रहा है इसकी लंबाई को हम लोग नाप लेंगे। ठीक है, तो इसकी लंबाई को नापा जाए और इस तरह से हमने इसकी लंबाई को, ये देखिए इस तरह से नाप लिए। इस तरह से इसकी लंबाई को नापे और उसी जो लंबाई को नापे उसको कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे, क्योंकि इस वाले पॉइंट से जो हमने कट लगाया था वो यहाँ पे कट लगा था। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट से इसको ऐसा करके काट देंगे। काटने के बाद आपको क्या मिल रहा है,
ये एक पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। अब पहला पॉइंट आपका ये है। अब इसको और इसको ऊपर की ओर मिलाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको ऊपर की ओर मिला देते हैं। चलिए इस तरह से इसको मिला लिया जाए, और मिलाने के बाद त्रिभुज का निर्माण होगा। वो त्रिभुज आपके जो पहले वाले जो त्रिभुज दिए हुए हैं उससे बड़ा बनेगा, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे C है तो इसको लिख लेंगे C डैश, यहाँ पे A है तो ऊपर आएगा A डैश। अब फाइनली आपको एक त्रिभुज का निर्माण हुआ A डैश B और C डैश। तो इस तरह से आपको पहले का कौन सा त्रिभुज था, A B C, और उसके बाद क्या बना, A डैश B और C डैश। ये त्रिभुज इस त्रिभुज से छोटा है और ये त्रिभुज इस त्रिभुज से बड़ा है। आप देखेंगे ऊपर की संख्या बड़ी थी तो त्रिभुज बनने वाला त्रिभुज क्या बना, बड़ा बना। ऊपर की संख्या क्या है, छोटी रहती तो त्रिभुज छोटा बनता, ठीक है। तो जब ऊपर की संख्या बड़ी हो तो त्रिभुज बड़ा बनता है, ऊपर की संख्या छोटी हो तो त्रिभुज छोटा बनता है। इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। हम आगे के वीडियो में आगे के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।